दोस्तों जेएसएससी दरोगा वैकेंसी 2025 फुल डिटेल्स जानकारी आप सभी चलिए देखिए अगर आपका सपना है डबल स्टार दरोगा बनने का तो आपके पास दोस्तों बम्पर मौका आ गया है। सीट देखिएगा तो बम्पर पदों पर बहाली होने जा रही है, अच्छा खासा सीट है। सबसे पहले तो आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे क्या हम अदर स्टेट से हैं यानी दूसरे राज्य से हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। तो देखिए अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब ये है कि इसके लिए योग्यता क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा, एज लिमिट, हाइट कितना चाहिए, फिजिकल का क्या कुछ है कंडीशन। देखिए दोस्तों ये आपके लिए कम कंपटीशन वाला जॉब रहने वाला और सबसे बड़ी बात है सीट। कई सालों के इंतजार के बाद ये बहाली होने जा रही है तो इसलिए आपको ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में एक एक चीज़ों के बारे में देखिए। सबसे पहले तो चलिए आप सभी ऑफिशियल कैलेंडर देखिए, सीट को लेकर देखिए, फिर अन्य चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले चलिए आप सभी ऑफिशियल कैलेंडर देखिए, सीट को लेकर देखिए, फिर अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और ये बताइए कि आप में से किसका किसका ड्रीम जॉब है दरोगा बनने का, कौन कौन डबल स्टार वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी सीट अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, आगे फिर सिलेक्शन प्रक्रिया, एज लिमिट, A to Z जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों तो ऑफिशियल कैलेंडर है, इसमें देखिएगा जितने भी जेएसएससी के माध्यम से वैकेंसी आई हुई है 2023-24 में अलग अलग तरह की वैकेंसी सबका यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है कि कब रिजल्ट आएगा, कब परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो जो अपकमिंग वैकेंसी है यानी आने वाली वैकेंसी है उसको लेकर भी यहाँ पर है। तो ये देखिएगा तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से 2025-26 वर्ष के लिए ऑफिशियल कैलेंडर है। तो देखिए अगर आप ये सब परीक्षाओं के लिए फॉर्म फिलअप किए, जैसे यहाँ पर देखिएगा उत्पाद सिपाही वाले में तो आप लोगों की परीक्षा देखिएगा यहाँ पर तो जुलाई 2025 में संभावित है। तो आप सभी अपना तैयार हो जाइए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो और भी परीक्षाओं को लेकर है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा, पैरामेडिकल परीक्षा, इन सभी को लेकर यहाँ पर डिटेल सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा एक इंटरमीडिएट वाला जो कि 12वीं पास पर था, तो ये देखिएगा तो यहाँ पर 2023 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो इन सभी का नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में बताए हुए थे, तो आप में से बहुत सारे भरे भी होंगे। इसके बाद देखिएगा आंसू लिपिक वाला है, तो यहाँ पर अगस्त 2025 में परीक्षा होने की संभावना है। जुलाई 2025 में स्टेनो से रिलेटेड परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद देखिएगा झारखंड स्नातक योग्यताधारी, तो यहाँ पर तकनीकी से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ पर जून 2025 में डेट है। इसके बाद देखिएगा अगस्त 2025, तो यानी सबका यहाँ पर डेट आ गया। रिजल्ट का ये देखिएगा ये कॉलम में रिजल्ट से रिलेटेड है, यहाँ पर सीट के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक, झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक का मतलब यहाँ पर सब इंस्पेक्टर ऐसा हो गया। अब ये जो परीक्षा ली जाएगी दोस्तों OMR सीट पर ली जाएगी। देखिए पिछली बार CBT ये सब प्रक्रियाओं को लेकर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, तो अब चलिए यहाँ पर OMR वाला ही पैटर्न रखा गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन की संभावित तिथि यानी मई 2025। तो देखिए दोस्तों मई फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। वैसे इसमें मई है तो मई में सेकेंड थर्ड वीक तक हर हाल में आ ही जाएगा। अब देखिए नोटिफिकेशन को लेकर आप इंतजार मत कीजिए, मेन आपको ध्यान देना है परीक्षा को लेकर। देखिए परीक्षा की तिथि संभावित तिथि अक्टूबर 2025 है। ये कैलेंडर है, कैलेंडर में देखिएगा जिस अनुसार डेट रहता है उसी अनुसार होता है। ये नहीं कि इसमें 2-4 महीने का डिले हो जाएगा। अब अक्टूबर है तो अक्टूबर में अगर किसी कारणवश परीक्षा नहीं होगी तो नवंबर तक हर हाल में ले ली जाएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके फुल तैयारी करना है। और देखिए इसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम आप लोगों को ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे। इससे पहले जितने भी तरह की जेएसएससी की ओर से परीक्षा ली गई है, चाहे एसआई से रिलेटेड हो या फिर कांस्टेबल से रिलेटेड, उत्पाद सिपाही, उत्पाद एसआई, ये सब सभी का प्रीवियस ईयर आप लोगों को करवा देंगे। ये देखिएगा तो मेन है पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि थाना से रिलेटेड में आपका सिलेक्शन इसमें होगा, ऐसा वाला पोस्ट है। और बाकी जितने भी टॉपिक है उससे रिलेटेड भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। बाकी देखिएगा तो बिहार दरोगा का भी नोटिफिकेशन सब कुछ फाइनल प्रक्रिया में कभी भी नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और बिहार दरोगा में भी अदर स्टेट वाले जो है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए योग्य है। अब ये है कि इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या कुछ होगी। तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जो आपका आने जा रहा है मई 2025 और अक्टूबर 2025 में परीक्षा का डेट है। परीक्षा फल की संभावित तिथि जनवरी 2025। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 2026 यहाँ पर होता। तो चलिए यहाँ पर इसको लेकर कुछ नहीं, बस ये है कि आपको समझना है भावना को यहाँ पर। तो जनवरी 2026 तक ये टारगेट रखा गया है कि यहाँ पर परीक्षा ये सब चीज़ें करवा लिया जाए। और सीट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा तो 975 सीट है। देखिए 975 सीट देखिए दोस्तों बम्पर सीट अपने आप में है क्योंकि 1000 के लगभग में है। और देखिएगा पोस्ट कौन सा है तो दरोगा का पोस्ट है। अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो फिर देखिएगा ये रेगुलर वैकेंसी है नहीं, 5-6 साल के बाद बहाली की जाती है। फिर आपको 5-6 साल इंतजार करना पड़ेगा इस तरह की वैकेंसी के लिए।
फिर इसके बाद देखिएगा एक टेक्निकल से रिलेटेड है, झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी, तो ये 695 पदों पर वैकेंसी आ रही है। जून महीने में, नवंबर में परीक्षा ली जाएगी। तो इसमें भी आप में से मैक्सिमम लोग एलिजिबल रहिएगा। 695 ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है। तो यहाँ से तो आपको ये क्लियर हो गया कि 975 पोस्ट पर सब इंस्पेक्टर पोस्ट की बहाली होने जा रही जेएसएससी के माध्यम से। तो देखिए बिहार में बीपीएसएससी आयोग है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, लेकिन झारखंड में जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ये सब परीक्षा ली जाती है। तो चलिए यहाँ से अब आप सभी चलिए पिछला यहाँ से ये देखिए आप सभी यहाँ से देखिएगा दोस्तों। तो देखिए इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या कुछ होगी। देखिए ये जो है पिछला बार का नोटिफिकेशन है, तो यहाँ से आपको चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। देखिए केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा स्नातक की डिग्री। तो देखिए अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, अदर स्टेट वाले भी। और इसमें क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन किसी भी विषय से यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं रहता है। सैलरी की बात करें, देखिए ये लेवल 6 वाला जॉब है, यानी कि अच्छा खासा आपको सैलरी मिलेगा। वेतनमान देखिएगा तो 4200 ग्रेड पे का जॉब है। अब देखिए यहाँ पर हाइट को लेकर देखिए दोस्तों, फिजिकल की जो प्रक्रिया है इसमें थोड़ा बहुत आपको संशोधन भी देखने को मिल सकता है। ये देखिएगा दोस्तों, पिछली बार 2017 का नोटिफिकेशन है। इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें कुछ चीज़ों में आपको बदलाव भी देखने को मिल सकता है। ये देखिएगा 2017 में जो दरोगा पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था, तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिए कभी भी कोई भी जानकारी लेकर आते हैं, फुल जानकारी लेकर आते हैं, जिससे आपको एक ही वीडियो में जानकारी मिल जाए। तो देखिए पिछली बार हाइट ये सब प्रक्रिया में ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, बाकी जो दौड़ वाले जो प्रक्रिया उसमें आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। अब यह है कि एग्जाम का सिलेबस क्या कुछ है, पैटर्न क्या कुछ है, तो इसके बारे में चलिए आप सभी आगे देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, अगर आप अदर स्टेट से आते तो ये जो अनारक्षित है ये कैटेगरी में आप आइएगा तो यहाँ पर न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है, हाइट कम ही मांगा जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति में 155 और महिलाओं के लिए सभी कैटेगरी में देखिएगा तो 148। देखिए बिहार में 155 है, तो अगर आप छंट रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक मौका यहाँ पर हो सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो भर सकते हैं आप। बाकी पैटर्न देखिएगा तो इसका थोड़ा अलग तरीके का है। बाकी देखिए बिहार दरोगा की भी वैकेंसी आने जा रही है। देखिए एज लिमिट पिछली बार 21 से 26 लिया गया था, तो यहाँ पर होगा क्या कि आपको एज में छूट भी मिलेगा, यानी एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। कई सालों से ये वैकेंसी नहीं आई है, तो यहाँ पर देखिएगा तो अभी के अनुसार लगभग 4-5 साल का आपको छूट मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक बेहतर मौका रहेगा। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 21 साल रहने वाला। दूसरा चीज़, अगर आप स्नातक पास है इस फॉर्म को भरने के लिए आप योग्य रहिएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, तो ऑनलाइन जेएसएससी के माध्यम से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा जो कि मई महीने में आने जा रहा है। फिर इसके बाद आप सभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फिर आपका सिलेक्शन की प्रक्रिया होगा। अब चलिए यहाँ से देखिएगा पिछली बार का प्रक्रियाओं में, तो यहाँ पर इस तरह से था: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, चिकित्सीय जांच परीक्षा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है कि पीटी एग्जाम पास करना पड़ेगा। जब आप पीटी पास कर जाइएगा तो फिर इसके बाद मेंस वाली प्रक्रिया होगी। और सिलेबस पैटर्न में थोड़ा बहुत इसमें बदलाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जब देखिए नोटिफिकेशन इसका जारी होगा तो उसमें सभी चीज़ों के बारे में दिया हुआ रहेगा, तो फिर हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे। और यहाँ से देखिए आप सभी यहाँ से जो देखिएगा तो उसी अनुसार रहेगा, ये नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर पैटर्न देखिएगा तो झारखंड जीके अभी भी पूछा जा रहा है। जैसे जेएसएससी सीजीएल में देखिएगा तो झारखंड जीके का वेटेज था, तो यहाँ भी जेएसएससी एसआई वाले में भी देखिएगा तो झारखंड जीके का वेटेज है। यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा, जिसमें समान अध्ययन 30 प्रश्न। अब आप देखिए झारखंड जीके को लेकर डर रहे होंगे, तो इस ज़्यादा टफ नहीं है। ये है कि आपको तैयारी करके देना है एग्जाम, जिससे अच्छा मार्क्स आ जाए। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान देखिएगा 30 प्रश्न है, समान गणित है 20 प्रश्न, समान विज्ञान है 20 और रीजनिंग है 20। देखिए यहाँ पर मेन जो आप पैटर्न देखिएगा तो गणित वालों के लिए पैटर्न है, यानी देखिएगा गणित, रीजनिंग और साइंस देखिएगा तो 60 क्वेश्चन का वेटेज है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जीके का 30 का वेटेज है, यानी 90 क्वेश्चन ये हो गया और 30 क्वेश्चन यहाँ पर झारखंड जीके से रिलेटेड है। तो झारखंड जीके की अगर आप तैयारी कर लीजिएगा तो 30 में से आसानी से आप 20 तक 25 तक भी बना सकते हैं। बहुत टफ इसमें नहीं पूछा जाता है। 120 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। और फिर जब आप पीटी एग्जाम पास करते हैं तो फिर इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। फिर इसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में देखिए दौड़ वाली प्रक्रिया पहले क्या होता था कि लॉन्ग रेस था, यानी लंबा दौड़ना पड़ता था। अब इसमें देखिएगा बदलाव होगा। तो जो भी चीज़ें हैं हम आप लोग इसको लेकर अपडेट कर देंगे, इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। एज लिमिट तो आप देख ही लिए कि मिनिमम 21 साल चाहिए। दूसरा चीज़ ग्रेजुएशन पास है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। पीटी मेंस 2 चरणों से गुजरना पड़ेगा। इसमें देखिए मैथ साइंस वालों का ज़्यादातर का रिजल्ट होगा, क्योंकि देखिए 20 क्वेश्चन मैथ है, 20 रीजनिंग है, 20 साइंस है।
इसके बाद देखिएगा तो 30 यहाँ पर जीके का वेटेज है और 30 देखिएगा जेएसएससी से रिलेटेड यहाँ पर जीके से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो इस तरह से वेटेज है और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी चीज़ों को लेकर हम आप लोगों को करवा देंगे ऑल प्रीवियस ईयर, और झारखंड जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन सब कुछ आप लोगों को करवा देंगे। बाकी देखिएगा दोस्तों दरोगा की भी 1806 पदों पर कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आने जा रही है और फुल तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए। देखिए दरोगा में अगर आप इस बार चुक जाइएगा बिहार दरोगा में तो फिर आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जितना भी सीट है 4-5 बार लगातार रूप से बहाली की गई है, तो मैक्सिमम सीट फिलअप हो जाएगा। तो हम आप लोगों को देखिएगा दोस्तों पीटी मेंस दोनों पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अभी से फुल तैयारी करवा रहे हैं। तो आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके बिहार दरोगा की भी फुल तैयारी कर सकते हैं।